हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों को हमारे इस वीडियो से सारे के सारे जो डाउट है, जो कंसेप्ट है, सारे के सारे चीज क्लियर हो रहे हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो वेलकम एवरीवन टू आवर वंडरफुल से चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम लोग आगे की टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पहला वाला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने कुछ करंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। कि करंट जो होता है उसका पैरामीटर जो है उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्जेस क्या होते हैं, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ क्या होते हैं, उसके बाद ओम्स लॉ क्या होता है। ये सारी चीज हम लोगों ने जो पिछले क्लास में यानी कि 9th स्टैंडर्ड में जो हम लोग ने स्टडी किया था, उसको हम लोग ने पिछले वीडियो में वापस एक बार रिवाइज किया था, रिफ्रेश किया था। ओके, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर इस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको जो भी कंसेप्ट है, ऑल दी कंसेप्ट विल बी क्लियर। ओके, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कुछ खास होने वाला है। हम लोग आज के वीडियो में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके इफेक्ट को देखेंगे, उसका एनर्जी जो ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी जो ट्रांसफर होता है उसके मैथमेटिक्स के बारे में सीखेंगे, मेनी मोर थिंग। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग वो सर्किट को स्टडी करेंगे एंड हम लोग हीटिंग इफेक्ट को स्टडी करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, नाउ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके पास एक बैटरी होना चाहिए। दिस इज ए बैटरी और वी कैन से सेल। एक्चुअली ये बैटरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने नंबर ऑफ सेल कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। या तो अगर आपको सेल रखना है तो यू कैन राइट सेल। ओके, ये हमारा सेल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अभी यहाँ से हम लोग ने इसके रास्ते में यहाँ पे हम लोग ने एक की लगा दिया, स्विच बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया और हम लोग ने सर्किट को क्लोज किया। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ओके, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, इसमें हमने क्या क्या किया, देखो यहां से सेल लगाया जो कि सर्किट को पावर सप्लाई देगा। यहां पे मैंने एक रेजिस्टर लगाया, हम लोग मान लेते हैं इस रेजिस्टर का वैल्यू होगा कुछ आर। ओके, रेजिस्टर लगाया है, यहाँ पे एमीटर लगा है जो कि करंट को मेजर करता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है जो कि वोल्टेज के बारे में हमें बताएगा। ओके, लेट्स से ड्यू टू दिस सेल यहाँ पे हम लोग का कुछ करंट फ्लो रहा है, उस करंट को हम लोग आई मान लेते हैं। तो हम लोग इस सर्किट को अभी स्टडी करते हैं। देखो अभी क्या होता है कि इस सर्किट में जो रेजिस्टर लगा है, इस सर्किट में जो स्विच लगा है और इस सर्किट में जो सेल लगा है, या तो जो भी कंपोनेंट एमीटर वोल्ट मीटर, इसके सबके कुछ ना कुछ अपने फंक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सेल की बात करेंगे तो सेल का काम होता है बेसिकली ईएमएफ प्रोवाइड करना, पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो सेल अपना काम करेगा। स्विच, इट इज बेसिकली स्विच जो आपको पता है ऑन और ऑफ करने से सर्किट ओपन या क्लोज हो जाता है। तो मान लेते हैं हम लोगों का जो सर्किट अभी क्लोज है, ये क्लोज सर्किट है। यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना होता है। और भी एक काम होता है जो हम लोग ये लेसन में सीखने वाले, दैट इज टू कलेक्ट हीट, हीट को कलेक्ट करने का काम होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करता है। एमीटर सर्किट में कितना करंट है इसको चेक करता है। लेट अस बिगिन, ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोग छोटा सा देखते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप ये एक सर्किट को कनेक्ट करते हो तो ड्यू टू दिस सेल यहां से ना चार्ज क्यू फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि इसके अंदर से एक चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू। ओके, जैसे चार्ज क्यू ए पॉइंट पे आएगा तो उसको दिखाई देगा कि यहां पे तो रेजिस्टर लगा है और रेजिस्टर का काम क्या होता है, चार्जेस को अपोज करना, इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, राइट। तो जब ये रेजिस्टर इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने का, किसको पहुंचाना है, चार्ज क्यू को। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए चार्ज क्यू को जो सेल है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल, ये एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू, जो हम लोगों ने कल फॉर्मूला बनाया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, राइट। तो ये एनर्जी हम लोगों को देगा। यहाँ पे देखो वर्क का फॉर्मूला बना लो, V इंटू क्यू। वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, या तो आप इसको U से भी डिनोट कर सकते हो, U से भी आप डिनोट कर सकते हो, V इंटू क्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेल का जो भी वैल्यू है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय कितने चार्जेस फ्लो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो एक आपको वैल्यू मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो ये सेल क्या करेगा, एनर्जी देगा, जिसकी वजह से चार्जेस, ये क्यू चार्ज ए से बी तक पहुंचेगा, बिकॉज रेजिस्टर है, रेजिस्टर का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रोकना, तो ये चार्ज को रोकेगा। बट ये जो सेल है हमारा, ये सेल एनर्जी देगा और वो एनर्जी की वजह से चार्ज ए से बी तक आ जाएगा, राइट। तो कितना एनर्जी देगा, तो ऑलवेज एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी दिया जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज Q from point A to point B is given by equation V A to Q, sorry not Q, B, A to B मल्टीप्लाई बाय Q। इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, यानी कि सेल देगा V A B इंटू Q, इतना एनर्जी सेल देगा और इतनी एनर्जी देने से ये जो हम लोगों का A से B तक चार्ज आएगा। और ये जो एनर्जी दिया गया, ये एनर्जी किधर चला जाएगा, ये एनर्जी रजिस्टर जो है ना, ये एनर्जी रजिस्टर स्टोर कर लेगा और जिसकी वजह से देयर विल बी कलेक्शन ऑफ हीट। ये रजिस्टर उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज वहां पे वर्क हो रहा है। और ये जो एनर्जी वी ए बी इंटू क्यू आया था, ये रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एज हम लोग एक सर्किट में ए और बी पॉइंट के बीच में रजिस्टर लगा, इसके लिए वो जो एनर्जी सेल ने दिया था, ये एनर्जी हमेशा हीट के फॉर्म में रजिस्टर अपने पास स्टोर कर लेगा। बिकॉज रजिस्टर का काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को रोकना, चार्जेस को रोकना, दूसरा काम होता है हीट को जमा करना। तो जो एनर्जी वी ए बी इंटू क्यू सेल प्रोवाइड करेगा, दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय द रजिस्टर। सपोज अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगा के कोई और इंस्ट्रूमेंट जैसे एक बल्ब लगा दिया आपने, तो बल्ब क्या करता है, हीट देता है और ग्लो देता है। तो आपने जो सेल से एनर्जी दिया था, वो एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे मोटर कनेक्ट किया होता, तो मोटर घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी, तो आपका जो सेल ने एनर्जी दिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वैसे ही अगर आपने रजिस्टर कनेक्ट किया, तो जो सेल ने एनर्जी दिया वो हीट एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये हीट एनर्जी स्टोर करने का काम कौन करता है, रजिस्टर करता है। उसके बाद हम लोग इस एनर्जी को किसी दूसरे एप्लीकेशन में, किसी दूसरे चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम लोग पावर के ट्रांसफर को सीखेंगे। सो यहाँ पे पावर का कुछ ट्रांसफर होगा, उसको देखेंगे, पावर ट्रांसफर। ओके, तो देखो बेसिकली जब भी एनर्जी सेल दे रहा है किसको, रजिस्टर को, जब यहां से एनर्जी रजिस्टर के पास जाएगा, तो देयर विल बी सम पावर ट्रांसफर, देयर विल बी सम पावर ट्रांसफर। तो कितना पावर ट्रांसफर होगा, सर्किट का कितना पावर होगा, दैट इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो सब लोग ध्यान दो, कितना पावर होगा, तो पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर आएगा आपका, इसको P से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि A से B आने के लिए, यहां से यहां तक चार्ज को पहुंचाने के लिए टाइम लगा T। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा एनर्जी। एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमने बनाया, ये फॉर्मूला किसका है, एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का। तो एनर्जी क्या है, वी ए बी इंटू क्यू अपॉन आपका टाइम क्या लग रहा है, T। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला आ गया, वी ए बी इंटू क्यू अपॉन T। ओके, आगे देखते हैं। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, और आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेरी पावरफुल इक्वेशन। इसको मैं वापस से यहाँ पे लिख दूंगा। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, वेरी पावरफुल। ये पावर का ही क्या है फॉर्मूला, और बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, वी ए बी इंटू आई, करंट। ओके, अभी जरा देखो यहाँ पे ये जो पावर है वी ए बी इंटू आई, अगर मैं ये पावर को वापस से एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो देखो यहाँ पे, यहां से जो भी एनर्जी रिलीज हुआ था किसके पास गया, रजिस्टर के पास। तो जब एनर्जी रिलीज होता है, तो देखो
वोल्टेज, यहां से कुछ वोल्टेज दिया गया था जिसकी वजह से कुछ करंट फ्लो गया था, तो वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या दे रहा, पावर। इसका मतलब सर्किट का कुछ पावर है। तो कितना एनर्जी, ध्यान से, जो हमारा एनर्जी है, कितना एनर्जी कितने टाइम के लिए दिया गया, वो डिसाइड करता है कि सर्किट का पावर क्या होगा। कितना एनर्जी कितने टाइम के लिए दिया गया, कितना एनर्जी कितने टाइम के लिए दिया गया, वो हम लोग को बताता है कि आपके सर्किट का पावर कितना है। तो कितना पावर होता है, कितना वोल्टेज है मल्टीप्लाई बाय आई, या तो आप पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी दे सकते हो। अभी यहां पे जो एनर्जी आया, हीट एनर्जी रजिस्टर के पास, जो हीट एनर्जी रजिस्टर के पास आया वो कितना हीट एनर्जी आया रहेगा, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई किया था, सेल। एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट बाय द रजिस्टर आर, राइट, बाय द रजिस्टर आर, ठीक है। तो कितना हीट एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी, हीट एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आप ये इक्वेशन को देखोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, ये टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो आपको एनर्जी चाहिए, हीट क्या है, हीट तो एनर्जी है, राइट, हीट क्या है, एनर्जी, मतलब ये एनर्जी आपको चाहिए, तो इसे अकेले रखो, इसके बाजू में इक्वल टू के एक बाजू में, बाकी टर्म जो इसके साथ है उसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये टाइम डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाए, तो हीट एनर्जी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी पावर इंटू टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ओके। तो ये हीट एनर्जी क्या होगा, देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वी ए बी इंटू आई इंटू टी, राइट, वी ए बी इंटू आई इंटू टी। अच्छा, अब वी नो दैट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था और हमें पता भी है कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, हम लोग V की वैल्यू आई आर इसमें रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो V देखो ये क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या हो गया, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, करेक्ट। तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। तो अब देखो कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ और कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, इनका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी रजिस्टर के पास आ जाएगा, राइट। और बाद में हम क्या करते हैं, यही हीट एनर्जी जो है इसको हम कलेक्ट करते हैं और इसका यूज कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट। तो आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सेकेंड पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, राइट, और हीट एनर्जी इज इक्वल टू, या तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, या तो एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बहुत इंपॉर्टेंट है आई स्क्वायर आर टी। अब देखो ये जो आपने क्वांटिटी, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये हमें याद हो गया है, ये जो हमारा एनर्जी बना है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कौन सा एनर्जी बना है, तो आंसर है ये आपका हीट एनर्जी बना है, राइट। अब ये एनर्जी है तो इसका कुछ यूनिट भी होगा, और साथ में एक और हम लोगों ने क्वांटिटी बनाया पावर, इसका भी तो कुछ यूनिट होगा, तो हम लोग दोनों के यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो जब हम लोग पावर की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे या तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा, ऐसा यूनिट बनेगा, देखो ये क्या वोल्टेज, तो ये बनेगा आपका वोल्ट, और ये क्या बनेगा, करंट है ये, तो करंट का क्या बनेगा, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, या तो वोल्ट इंटू एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैट भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो वैट भी ऐसा यूनिट है, किसका, पावर का, क्लियर। तो वैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक कन्वर्जन फैक्टर है 1000 वैट, अगर आपके पास 1000 वैट है, 1000 वैट है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 1 किलो वैट, 1 किलो वैट, क्लियर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर, ये आपको याद रहना चाहिए, 1000 वैट इज इक्वल टू 1 किलो वैट, राइट। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है,
यहां से आप देख सकते हो पावर इनटू टाइम यानी कि वैट सेकेंड, तो ये जो हो जाएगा एसआई यूनिट इसका हो जाएगा एसआई यूनिट इज इक्वल टू वैट इनटू सेकेंड। ये आपका हो गया, या तो आप इसको दूसरे लैंग्वेज में जूल भी बोल सकते हैं, स्मॉल जे। ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का जूल या तो वैट सेकेंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को याद रखना है, दैट इज सपोज मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा जरा ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वैट इंटू सेकेंड, मतलब वैट क्या हो गया पावर, सेकेंड क्या हो गया टाइम। तो अगर सपोज आपके पास 1 किलोवाट 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे के लिए चलता है। आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट है, अप्लायंसेस है जो कि 1 किलोवाट पावर का है और वो 1 घंटे के लिए चलता है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखोगे 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा 1000 वैट। क्लियर, 1 किलोवाट क्या हो जाएगा 1000 वैट इंटू 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूं 3600 सेकेंड। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 इंटू 1 इज 36, 3 और 2 10 टू द पावर 5 क्या वैट सेकेंड, वैट सेकेंड। या तो आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर, मैंने यहां पे शिफ्ट किया तो 6 हो जाएगा वैट सेकेंड, राइट। या तो आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो यहां पे क्या हुआ, अगर आपके घर में 1 किलोवाट का कोई भी अप्लायंसेस है, अगर वो आपके घर में 1 घंटे के लिए चलता है, तो आपका जो अप्लायंसेस है वो एक इलेक्ट्रिकल या तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लेगा। क्लियर। तो जैसे आपके घर में घरों में मीटर लगा होता है, तो मीटर में जो यूनिट्स आते हैं वो क्या होते हैं, तो आंसर है वो यूनिट्स कैसे होते हैं, तो आंसर है कि आपके घर में जो भी अप्लायंसेस लगा हुआ है उसमें जितने भी अप्लायंसेस है, अगर टोटल अप्लायंसेस 1 किलोवाट का है, 1000 वैट का है, सारे जितने भी अप्लायंसेस घर में चल रहे हैं, जैसे बल्ब हो गया आपका 20 वैट का, फैन हो गया आपका 60 वैट का, टीवी हो गया आपका 150 वैट का, सारे जितने अप्लायंसेस चल रहे हैं उनको आपको उनके पावर को ऐड करना है। 1000 हो रहा है तो 1000 वैट का अगर सामान 1 घंटे के लिए चलता है तो आपके मीटर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो जाएगा। दिस इज द कन्वर्जन एंड मैथमेटिक्स बिहाइंड द यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या तो फिर आप बोल सकते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में यूज किया जा रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पावर एंड एनर्जी। ओके, सो आई होप कि सब लोगों को ये बात अच्छे समझ में आए। इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन टेक द स्नैपशॉट फॉर द फॉर्मूला एंड ऑल दैट, राइट। तो ये सारे चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने का है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज हमारे जो बुक में दिया है हीटिंग इफेक्ट। अभी हम लोग ने पावर और एनर्जी को सीखा, अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट, जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया एनर्जी स्टोर हो गया, कौन सा हीट एनर्जी। तो अब हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, और यूज कर लेंगे मतलब हम लोगों ने वो एनर्जी को वेस्ट होने नहीं दिया। वेस्ट होने नहीं दे रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में। जैसे मैं बहुत सारे अप्लायंसेस आपको बताऊंगा, जैसे हमारे घर में हीटर हो जाएगा, उसके बाद हमारे घर में जो आयरन होता है जिससे हम लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं, ऑल दिस अप्लायंसेस वर्क ऑन दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल, लेट अस बिगिन विथ ए बल्ब, ए बल्ब, ठीक है। यहां पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट को सीखेंगे, ठीक है। लेट अस राइट द हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, तो आपके सर्किट में अगर रेजिस्टर लगा तो ऑब्वियसली आपके सर्किट में हीट आ जाएगा, और इसको आपको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल बल्ब की हम बात करेंगे, तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, बेसिकली अगर हम लोग टंगस्टन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल बल्ब में एक मेटल का वायर यूज करते हैं टंगस्टन। ओके, तो ये जो टंगस्टन होता है
इसका ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये जो टंगस्टन होता है बल्ब, अगर मैं आपको बल्ब का कुछ स्ट्रक्चर बताऊं तो द स्ट्रक्चर ऑफ द बल्ब इज समवॉट लाइक दिस, राइट। तो ये जो वायर होता है यहाँ पे ये टंगस्टन का बना होता है, राइट। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, करंट प्रोवाइड करते हो, तो जिसकी वजह से जो टंगस्टन का वायर है ये हीट होने लगता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत रहता है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो भी हम करंट दे रहे हैं उसको क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई है, इसमें हीट एनर्जी जमा होने लगता है एक हद तक। और ड्यू टू हीट, हमें पता है हीट से क्या होता है, हीट से लाइट भी निकलता है, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा है लोहे को अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो वो लाल कलर का हो जाता है, उसमें लाल कलर की लाइट निकलने, सेम यहाँ पे भी हीट होने से, टेम्परेचर राइज होने से क्या हो जाता है, इसके अंदर से ग्लो निकलने लगते हैं। तो अगेन ये क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ। हम लोग ने इसको हीट दिया, हीट देने से हीट एनर्जी दिया, कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, राइट। जैसे मैंने हीट दिया, इसका टेम्परेचर राइज हुआ, ये क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। तो ये हमारे लिए क्या यूज है, तो हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट का यूज कर लिया। सेकेंड अगर मैं बात करूं आयन, तो जो आप घर पे इस्त्री करते हो तो उसके अंदर एक कॉइल लगा होता है, ठीक है। मोस्टली हम देखेंगे तो नाइक्रोम बोल सकते हैं, ठीक है, नाइक्रोम, और बहुत सारे रेजिस्टेंस कॉइल रहते हैं। तो ये जो कॉइल होता है ये कुछ इस तरीके का होता है शेप का, और ये जो आयन का नीचे का पार्ट होता है उसमें लगाया जाता है। तो जब आप इसे इलेक्ट्रिकल करंट देते हो तो एज इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके अंदर हीट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, सारे के सारे हीट, जिसके वजह से आयरन का बेस का पार्ट हीट हो जाएगा और हम लोग उसको कपड़े इस्त्री करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो अगेन दिस इज द बेनिफिट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे फ्यूज, हमारे घर में सपोज रेनी सीजन है या कोई भी सीजन है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन एक्सटर्नल सर्किट, ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज्यादा आ गया, आपके घर में लोड ज्यादा आ गया, तो क्या होता है ना कि लोड ज्यादा आने से क्या होता है कि हम लोगों का जो मेन स्विच होता है वहां पे ना एक फ्यूज लगाया जाता है। तो अगर सपोज वोल्टेज बढ़ गया, कम हो गया, तो अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है या कम वोल्टेज आ रहा है, तो जो अप्लायंसेस इस वोल्टेज से चल रहे हैं वो अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज जो आ रहा है अप्लायंसेस में जा रहा है उनके बीच में एक फ्यूज लगाते हैं, एक अप्लायंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज। तो ये फ्यूज क्या करता है, जब वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो ये फ्यूज क्या करता है कि अपने टेम्परेचर को राइज कर लेता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो अगर वोल्टेज ज्यादा है टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, फ्यूज मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो अब ये जो वोल्टेज आ रहा था, करंट आ रहा था, बीच में फ्यूज लगा था, पहले कंडक्टर था, जैसे टेम्परेचर बढ़ा वोल्टेज बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट होने से बैड कंडक्टर बन गया और यहीं पे सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, दस जो हमारा अप्लायंसेस आगे कनेक्टेड है वो बच जाता है। तो अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और एक अगर मैं एग्जांपल लूं तो और एक एग्जांपल में शॉर्ट सर्किट की अगर बात करूंगा तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हमारे घर में 3 वायर्स होते हैं, जो एक लाइव का वायर का काम करता है जिसमें पावर सप्लाई होता है, एक न्यूट्रल का काम करता है और एक अर्थिंग। तो अर्थिंग तो बेसिकली अर्थ में कनेक्टेड होता है। तो सपोज लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए अगर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट फ्लो होता है। और अगर सपोज उसके आसपास में कोई कपड़ा रखा गया है, कुछ रखा गया है, तो उसके अंदर क्या होता है, आग पकड़ सकता है, राइट, क्योंकि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसको भी बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट में फ्यूज यूज कर सकते हैं। अगेन दिस इज दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ में आया। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर, पावर एनर्जी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आपको सारे फॉर्मूले पता रहना चाहिए। ये तो जस्ट बेसिकली एक एप्लीकेशन था, इससे बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है, ये भी कुछ एप्लीकेशंस थे हमारे बुक में दिए गए थे, यू हैव टू रीड दैट आल्सो, उसको भी समझना है। तो आई होप कि सब लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। आप सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, आप और हम लोग भी करेंगे, वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जिसके अंदर हम लोग सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने जितने कंसेप्ट दिए हैं वो कंसेप्ट को रिवाइज करो, सारे फॉर्मूलेस को याद करो, सारे फॉर्मूलेस को याद करके रखो इस तरीके की कि हमेशा आपके दिमाग में वो फॉर्मूला रहे, पावर का फॉर्मूला हो, इवन आपको ऐसा यूनिट भी याद करके रखना है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। फटाफट आपको लाइक करना है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है तो जस्ट यू कैन
कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, हमारे साथ बहुत मजेदार वीडियो आएंगे और भी उसके साथ भी जुड़े रहे और हमेशा मोटिवेटेड रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। एनी डाउट यू कैन अप्रोच अस वाया कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया पढ़ने में, ऐसे ही इस तरीके से आते रहेगा। सो हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।